दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको आपके नाम से यानी कि आपके मूलांक से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। देखिए, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, या फिर किसी प्रकार की नजर हाय बद्दुआ है, या उसके अलावा आपका कोई प्लैनेट अनबैलेंस है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आज मैं आपको देखिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक टिप्स दे रहा हूं। एक प्लैनेट यानी कि जो आपके भाग्य को चमकाता है वो है सन प्लैनेट, यानी कि सूर्य का काम होता है राजयोग बनाना। तो आज मैं आपको सूर्य को मजबूत बनाने की एक रेमेडी बता रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ, और साथ में आपको मैं एक आपके मूलांक से, जन्म तिथि से आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा नहीं दोस्तों, 7 से 11 दिन में इसका परिवर्तन आपको खुद ही नजर आने लगेगा। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि आप अपनी मूलांक को कैसे निकालेंगे। देखिए, 1 से लेकर के 9 तक का जिसका बर्थ है तो उसका तो सिंपल ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये निकल आता है, ठीक है। लेकिन 9 के ऊपर इसका आता है तो 10, तो 10 वालों का भी 1 होगा। जिनका 11 हो जाता है तो ये डबल डिजिट आ जाते हैं। तो 1 + 1 2। तो जिसका 11 तारीख को बर्थ है उसका कितना हो जाएगा? 2 मूलांक हो जाएगा। जिसका 13 तारीख को हो रहा है तो उसका 1 + 3 4 मूलांक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं। अब जिसका 15 को है तो 1 + 5 6 हो जाएगा। जिनका 24 को है तो 2 + 4 6 हो जाएगा। तो ये आपका निकल आएगा मूलांक। तो इसको आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, वैसे अगर आप अपने बर्थ वाले दिन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपका 1 तारीख को बर्थ हुआ है तो आप 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे तो और भी बेस्ट है। जिसका 2 तारीख को हुआ है तो वो 2 तारीख से स्टार्ट करें। जिनको 3 तारीख का है, जिनका 15 का है, जिनका 20 का है, 25 का है, तो अपने बर्थ वाले मतलब जो मूलांक होगा, जिस दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस दिन स्टार्ट करेंगे तो और भी बेस्ट रिजल्ट आएगा। अर्जेंट नीड है, कभी भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके मनी के फ्लो को बढ़ाएगा, आपके गुड लक को बढ़ाएगा, आपकी गुड लक की एनर्जी को फ्लो करेगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, लेडीज है या जेंट्स है, यानी कि स्त्री पुरुष कोई भी, लेफ्ट हैंड में आपको यूज करना है, ठीक है। किसी भी समय कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि आप किसी को जितनी रेस्पेक्ट देते हैं आपको रिटर्न में उतनी ही रेस्पेक्ट मिलती है। तो नहाने के बाद ही इस रेमेडी को करें। आपको अपने लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड होगा तो यहां पर एक आपको बनाना है रेड कलर के पेन से ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज कैसे बनाएंगे? एक लाइन अपन ऐसे खींचेंगे, एक ऐसे और एक सीधी नीचे, ठीक है। मतलब ये और ये, तो ये बन जाएगा आपका ट्राइंगल। रेड कलर का आपको यूज करना है। ट्राइंगल के बीचों बीच आपको अपना मूलांक लिख देना है। मूलांक मैंने आपको बता दिया कि जिनका 1 तारीख का है, 2 तारीख का है तो आप 2 लिखेंगे, 3 तारीख का है तो 3 लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक वाले को नॉर्मल अपना जो मूलांक है वो लिख देंगे। अब जिनका 11 तारीख को आ रहा है तो 1 + 1 2 कर देंगे, तो उनका 2 लिख देना है ना। और इसको आपको कंटिन्यू लिखना है बिना स्किप किए। इसमें सूतक वगैरह अशुद्धि वाले दिन का कोई वो नहीं है, ठीक है। डेली बेस पे आपको इसको लिखते रहना है। लिखते रहेंगे दोस्तों तो देखिए, कोई भी नंबर्स की मैं काफी उसमें बता चुका हूं कि न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स होते हैं इनको एक्टिव होने का जो टाइम होता है ये 21 डेज से 41 डेज का होता है। तो 21 डेज में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पेशेंस बना के रखें। 41 डेज तक नहीं मिल रहा है तो भी पेशेंस बना के रखें, क्योंकि 41 डेज के बाद ही ये चीजें वर्क करना शुरू करती हैं। न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर 41 डेज या 21 डेज में एक्टिव होता है। तो आपका मूलांक वाला नंबर जब आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका गुड लक बढ़ जाएगा। गुड लक बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मनी का फ्लो अपने आप बढ़ने लगेगा, है ना। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा आपको बता रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत क्या है कि जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, जो चीज आप फील करेंगे, जो आपके थॉट्स होंगे, वही चीजें आपकी जिंदगी में आकर्षित होंगी। उन्हीं चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे। और प्रकृति का नियम है, जो आप प्रकृति को देंगे प्रकृति वही आपको वापस देगी। तो आपको करना क्या है, जब आप सोने जाने लगते हैं, जब सोते हैं तो उस समय जब आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ अब नींद आने लगी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय क्या होता है, एक्टिव होने लगता है। तो उस समय आपको बस 4-5 बार या 11 बार, कम से कम 11 बार कुछ अफर्मेशंस बोलनी है
ये रेमेडी दोस्तों आप जस्ट सोते हुए और जैसे ही आपकी नींद खुलती है तब आपको करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सिद्धांत है, ठीक है। तो जब आपको ऐसा लगे कि आप सोने जाने लगे हैं, अब आपको नींद आने ही लगी, अब नींद आपको आ जाएगी, तो आप अपने आप को ये बोलना है मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, मैं दिन पे दिन रिच होते जा रहा हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं मतलब कि मेरे पास में मनी का फ्लो बढ़ता जा रहा है। ये अफर्मेशंस आप 11 बार, कोई भी एक अफर्मेशंस बोलेंगे, ठीक है। मतलब ज्यादा अफर्मेशंस बड़ी बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको कोई अपने हिसाब से कोई एक अफर्मेशंस बना लेनी है और उसको आपको 11 बार बोलना है। आप ये भी बोल सकते हैं मैं दिन पे दिन धनी होते जा रहा हूं, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है। ये 11 बार आप बोलेंगे सोते समय। और अब जैसे ही आपकी नींद खुलती है, तो आप जब सुबह में आपकी नींद खुलती है उस समय 10 मिनट तक आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक्टिव होता है। तो यही अफर्मेशन आपको सुबह में बोलना है। लेकिन सुबह में जब नींद खुलती है तो सबसे पहले हाथों को देख करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को प्रणाम करके फिर आपको यह अफर्मेशन 11 बार बोलनी है। दोस्तों कम से कम 21 डेज या 41 डेज ये अफर्मेशन आप बोल के देखिए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। काफी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही पावरफुली वर्क करता है। बस उसको प्रेजेंट मोमेंट में फील करना होता है कि वो चीज आपके साथ में हो चुकी है, और एडवांस में आपको ग्रेटिट्यूड करना होता है कि जो चीज आपको नहीं मिली है उन चीजों को वो चीज आपको मिल चुकी है, और उसको फील करके और आपको यूनिवर्स को यानी कि प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड, आभार देना होता है कि वो चीज आपको मिल गई है। तो प्रकृति क्या करती है, वैसे अनुकूलताएं आपके सामने क्रिएट करने लगती है, वो चीज आपको मिलना शुरू हो जाती है। जो भी चीज आपके डिजायर है, जो आप डिजर्व करते हैं, वो चीज आपको मिलना शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों बहुत ही पावरफुल वर्क करता है। अब एक खास आपको धागे का प्रयोग बता रहा हूं जो आप रविवार के दिन में करेंगे, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, और आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों हर वीडियो में जो बात बोलता हूँ कि देखिए, आप लोग यदि काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो सीधी सी बात है आपके प्लैनेट अनबैलेंस है, आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और समस्याओं को समाधान नहीं मिल रहा है। तो जब तक आप अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी नहीं करेंगे, आपको कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी। तो यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है या आपका बर्थ चार्ट है ही नहीं, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज और होती है दोस्तों कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है। काफी लोग होते हैं, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग तंत्र मंत्र, टोना टोटका ऐसी कोई क्रिया कर देते हैं जिससे कि घर का पूरा वास्तु बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप घर की बंदिश हटा करके घर को प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, जिससे कभी भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आपके घर में असर ना करे, आपका वास्तु बैलेंस रहे, तो उसके लिए कुछ खास मंत्राज हैं, कुछ खास टेक्निक है जिसके जरिए आपके घर को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही यदि किसी भी प्रकार की विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। यदि कर्ज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ग्रह कलेश है, पति पत्नी मन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कैरियर में, स्टडी में, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जो भी कंसल्टेशन चाहते हैं, जिस भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग दोस्तों आपको करीब 1 फुट जो आप हाथ में आप लपेट सके, मतलब 3-4 बार हाथ में लपेट सके, रेशमी लाल धागा, ये आपको ले लेना है। प्रयोग को आपको रविवार के दिन में करना है। अगर सूर्य होरा में करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो सूर्योदय इसके बाद कर सकते हैं, लेकिन सूर्य होरा के टाइम में करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आपको एक रेशमी लाल धागा लेना है
और इसको दोस्तों रविवार के दिन में सुबह करेंगे तो एक दिन पहले इसको आप क्या करें, लाल चंदन का पाउडर जो आता है, ठीक है, वो आपको ले आना है और साथ में गुलाब जल में लाल चंदन का पाउडर का थोड़ा सा लिक्विड बना लें और लाल धागे को उसमें आपको डाल देना है। अब रविवार के दिन में जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य, गूगल सर्च कर लें सूर्य उदय किस टाइम पे हो रहा है। जिस टाइम पे हो रहा है तो उसके 12 मिनट के अंदर आपको खुले आसमान में बैठ करके नीचे आसन लगा लें, सिर पे कपड़ा डालें, ठीक है, और सूर्य भगवान को सबसे पहले प्रणाम करें। सीधे हाथ में आपको क्या करना है, उस धागे को आपको रख लेना है और 111 बार एक मंत्र का आपको जाप करना है, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। इस मंत्र के द्वारा आपको धागे को अभिमंत्रित कर लेना है, ठीक है। अब इस धागे को आप क्या करेंगे, सीधे हाथ में आपको लपेट लेना है और हो सके दोस्तों तो इसमें 11 गांठ लगा दें। अगर 11 गांठ नहीं लगा पा रहे हैं तो एक दो जितनी लगाना चाहते हैं उतनी भी लगा सकते हैं। इस धागे को दोस्तों बांधने के बाद में आप देखेंगे कि सूर्य जो होते हैं आपके भाग्य को चमकाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऋग्वेद में सूर्य भगवान का ये सबसे गुप्त और सबसे पावरफुल नाम कहा गया है, जो बहुत ही आकस्मिक रूप से धन का लाभ कराता है, धन की बरकत कराता है, सक्सेस देता है, ग्रोथ देता है, राजयोग बनाता है। जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे तो उस दिन सात्विक रहना है, कोई स्टोन वगैरह ना पहना हो, ठीक है, नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल ये चीजें आपको नहीं लेनी है। 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। महिलाएं यदि करेंगे अशुद्धि वाले दिन में नहीं करना है। पवित्रता का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए इस प्रयोग को यदि आप कर लेते हैं दोस्तों तो आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। जब धागा पुराना हो जाता है या मैला हो जाता है या आपको ऐसा लगता है कि अब धागा थोड़ा सा खराब हो गया है तो दोबारा से किसी रविवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं। और रवि पुष्य नक्षत्र में यदि कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट है दोस्तों 1000 गुना बढ़ जाता है। तो पंचांग वगैरह में देख लें कि जब भी रवि पुष्य नक्षत्र आता है तो उस दिन ये लाल धागे का प्रयोग आप एक बार जरूर आजमा के देखें। वैसे किसी भी रविवार को इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र का असर इसमें 1000 गुना ज्यादा होता है ना। तो इस प्रयोग को आप करके देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य होते सिर्फ सूर्य भगवान दोस्तों एक ऐसे हैं जो साक्षात आपके घर आकर के आपको दर्शन देते हैं, है ना। और एक अग्नि तत्व भी कहलाते हैं जिसमें अग्नि समाई हुई है और हमारी बॉडी का एक पार्ट अग्नि तत्व भी है। तो यहाँ पर आपका अग्नि तत्व आपकी बॉडी में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए और ऐसी कोई बात है जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में जितने लोगों को आप जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से रेमेडी को करेंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही देंगे। घर बैठे किसी की हेल्प करने का, मदद करने का मौका मिल रहा है, शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। 100% आपकी हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, आपकी समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।